पुलिस अंकल मेरे पापा को छोड़ दो। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर सीमा खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। सीमा की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय सीमा 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कम पैसे कमाते थे। उससे ज़्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। सीमा को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकालकर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आइयो। लाखन ने गुस्से में देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। सीमा चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो न था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुराकर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी। अब तक तो वो आ जाते थे। कई आशंकाएं सीमा के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठ गए हो, घर आने का होश ही न हो। बहुत देर हो जाने पर सीमा झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उनसे बोला, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ, तू घर जा। ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। सीमा अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, सीमा सीमा। क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ है? सीमा ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर सीमा के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दारोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर सीमा रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करे। यह कहकर सीमा देरी से लौट बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक सीमा, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन सीमा ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर झुग्गी से देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रौबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर सीमा डर गई। वह वहीं खड़ी रही, उसकी हिम्मत अंदर जाने ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से सीमा की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर सीमा का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लाखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोलकर आ। तभी उसकी नजर सीमा पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज सुनकर सीमा और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वह शराबी जिसने हमने अंदर कर दिया था, उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से सीमा को अंदर बुलाया।
सीमा डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत करा ले जाएंगे। सीमा ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई, बस बापू और मैं ही हैं। नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। सीमा बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी, खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुलाकर ला। सीमा ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूंगी, मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बापू से पकड़कर ढकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। सीमा वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसने कोहनी पर खरोच लग गई, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा, सामने निरूपा जी, जो कि समाज सेविका हैं और एक एनजीओ चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरूपा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर सीमा को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्मों को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने सीमा को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरूपा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसीलिए उसे अंदर कर दिया। निरूपा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वो ही मुझे यहाँ लाए। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी है? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। निरूपा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो? पहले आप लोग रेहड़ी लगने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है। जानते हैं अब इस बच्ची के घर में आज चूल्हा नहीं जला। निरूपा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए, क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने? थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, न ही कहीं रिपोर्ट लिखी है, वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। निरूपा जी बोली, पाटिल जी, एसएचओ साहब को फ़ोन लगाकर कहो या पहुँचे, मुझे बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हो, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार लाखन को ले आ। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरूपा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासे तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाया, आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरूपा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है? लाखन बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरूपा जी बोली, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। निरूपा जी ने कहा, सबका जब्त किया हुआ सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वह सीमा को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर सीमा को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरूपा जी सीमा के बराबर बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? सीमा ने नौ में सर हिलाया। निरूपा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से सीमा पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लगाकर बेचना, मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और सीमा के लिए खाना लाया। निरूपा जी ने सीमा को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और सीमा राशन रेहड़ी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े थे यह सब देख रहे थे, वह भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी
हो को सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लाखन ने सीमा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरूपा जी की मदद से सीमा स्कूल जाने लगी।